मगरबी दिल्ली में सरकारी जमीन पर मसाजिद की मुबैना तामीर को लेकर के बीजेपी रुकन पार्लिमान परवेज सिंह साहिब को तशवीश लाहक है। उन्होंने इस सिलसिले में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को खत लिखा है। उन्होंने लिखा है, देखने में आ रहा है कि सरकारी जमीन, पार्कों और दीगर मकामात पर मस्जिदों की तामीर की जा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परवेज साहिब सिंह ने इस मामले की जांच करने का मुतालबा भी किया है। इसके लिए उन्होंने एलजी से एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया है। परवेज साहिब सिंह मगरबी दिल्ली से रुकन पार्लिमान है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, क्या है पूरा मामला? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जो पूरा मामला है इसमें बीजेपी के जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने एलजी को खत लिख कर कहा एक कमेटी बनाया जाए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किस तरह से पब्लिक के लैंड है, जो हुकूमत की जमीन है या डीडीए की जमीन है या दूसरी सरकारी एजेंसियों की जमीन है, वहाँ पर मस्जिदें तामीर की जा रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है कि मस्जिदों की तामीर होती हो, बल्कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा ये दिल्ली की एक हकीकत है। और इसमें कुछ सरकारी एजेंसियों की भी कमी है कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियां होती हैं, बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो उनकी नहीं होती, खासतौर से डीडीए की ज़मीन नहीं होती। वो हर उस ज़मीन पर जो खाली जगह होती है उस पर अपना हक डीडीए जताता है। इस तरह की चीज़ें दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ उनके टकराव में देखी जा सकती हैं। बहुत सारे मामले दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ डीडीए के चल रहे हैं और इसी तरह से LNDO जो है उसके भी मामले जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी चल रही है। तो पूरी दिल्ली में न सिर्फ मस्जिदें तामीर होती हैं, न बल्कि मंदिर भी बनाए जाते हैं और इसी के साथ साथ जो लोग खुद कब्जा करके पूरी कॉलोनियां बसा देते हैं, ये भी ऐसा भी देखने में आ रहा है। ये ऐसा मामला नहीं है कि सिर्फ मस्जिदें ही तामीर हो रही हो, मंदिर तामीर ना हो रहे हो, लोग घर ना बना रहे हो, ऐसा पाया जा रहा है। और सरकारी एजेंसियां अपने तौर पर कार्रवाई करती हैं, निदामी कार्रवाई मुसलसल होती रहती है। लेकिन जिस तरह से ये सिर्फ ये खत लिखा गया है कि सिर्फ मस्जिदों की तामीर हो रही है, उसी की जांच कराई जानी चाहिए, बल्कि इसको पूरे तौर पर आगे बढ़कर सरकार को देखना चाहिए कि पूरा मामला जो है वो किस तरह से सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है। उसमें सरकार को अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकती है सरकार। लेकिन सिर्फ मस्जिदों को के बारे में कहना, ये कहीं ना कहीं एक तरह की कहना चाहिए सियासत है, राजनीति है, जो परवेज जो साहब सिंह जो है वो कर रहे हैं। और मगरबी दिल्ली में इस तरह की बातें सामने आई हैं। कई जगह पार्क में मज़ार था, वहाँ पर पहले मज़ार पर लोग जाते रहे और बाद में उसको जो है फिर वहाँ पर समाधि बना दी गई। तो इस तरह की चीज़ें भी होती रही हैं। तो कन्वर्जन जो है वो मज़ारों का मंदिर में या समाधि में भी हुआ है। इस तरह की चीज़ को देखने की ज़रूरत है और सरकार को तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि जो सरकारी ज़मीन है उन पर गैर कानूनी कब्जे हैं वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल खुर्रम, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि क्योंकि रुकन पार्लियामान ने सिर्फ मसाजिद के बारे में बोला है, जबकि सरकारी ज़मीनों पर मंदिरों की तामीर भी हुई है, जो कब्रिस्तान है उनको समाधि में तब्दील किया गया है, कई सारे ऐसे मामले। लेकिन यहाँ पर खास तौर पे मेंशन किया गया है मसाजिद की तामीर। कैसा रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी ये लेटर लिखा गया है और इस पर जो है लोग जो है अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि सिर्फ इस तरह से इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों हमने मगरबी दिल्ली के इलाके में ही ये बात सामने आई थी। वहाँ पर पहले एक मज़ार था और फिर वहाँ पर समाधि बना दी गई, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया। जो मज़ार पे जो लोग जाते थे उनको वहाँ से भगा दिया गया। इसी तरीके से आसार कदीमा की एक मकबरा था, एक गुम्बद बना हुआ था, उसमें भी मंदिर बना दिया गया। तो न सिर्फ मस्जिदों की तामीर होती है, क्योंकि जहाँ पर लोग बस जाते हैं कॉलोनियाँ बसा लेते हैं, वहाँ पर जो है मस्जिदों की तामीर भी हो जाती है और मंदिरों की तामीर भी हो जाती है और दूसरे जो मजहबी मकामात हैं उनकी तामीर भी होती है। ये कोई नई बात नहीं है। अब सरकार को इस मामले को मजहबी ऐनक के बजाय पूरे तौर से देखना चाहिए कि गैर कानूनी कब्जे न हो और सरकार अपने तौर पर कार्रवाई कर सकती है। डीएम है, उनकी सरबराही में वाकई कमेटी बनाई जा सकती है जो इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। लेकिन मेंबर पार्लियामेंट है, उससे पहले जो मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने खत लिखा है एलजी को, और इससे पहले मीनाक्षी लेखी और दूसरे जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने औरंगजेब रोड का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला हो, उसको लेकर भी कई बार इस तरह के खतूत लिखे जाते रहे हैं, नामों की तब्दीली हुई है। तो एक तरह की सियासत है जो होती है और होती रहेगी।
जब तक बीजेपी के लोग हैं वो अपनी सियासत उनको करनी है तो वो इस तरह के खत भी लिखेंगे। लेकिन सरकार को ये देखना होता है कि जब वो आइन के ऊपर हलफ लेते हैं तो उन्हें किस तरह से काम करना है। खुर्रम, जिस तरह से आपने बोला कि सरकारी जमीनों पर कब्जा होता आ रहा है, कोई पहली दफा ऐसा नहीं है, काफी टाइम से होता आ रहा है, लोग घर बसा रहे हैं, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी बना रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होगी? क्या कोई माफिया है इसके पीछे जो इतना जो है लैंड के उसरकारी जमीन को इस तरह से कब्जे में लेते हैं और उन पर कब्जा कर लेते हैं? देखिए मुनाज़र, दिल्ली की जो बाहरी आबादी है उसमें उसमें किसानों की जमीनें हैं जो जिस पर डीडीए अपना हक जताता है या दूसरी कोई एजेंसी अपना हक जताती है। बहुत सारे लाल डोरा में बहुत सारी जमीनें आती हैं, यानी जमुना के किनारे की बहुत सारी जमीनें आती हैं। तो जो आबादी है 60% के करीब दिल्ली की, वो इन्हीं बाहरी आबादी की कॉलोनियों में रहती है और वहाँ पर मस्जिदें हैं, मंदिर हैं और जो गैर कानूनी कब्जे हैं वो लगातार होते रहते हैं। जमुना में भी लोगों ने अपनी कॉलोनियां बसा ली हैं, वहाँ पर इंतजामी कार्रवाई होती है। डीडीए भी वहाँ पर काफी मर्तबा जाता है, इंतजामी कार्रवाई करता है और दूसरी एजेंसियां जो है लैंड एजेंसियां हैं वो भी जाते हैं। लेकिन यह हकीकत है, आप आपको देख लीजिए कि दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनके एविक्शन के ऑर्डर हो चुके हैं। सरकारी फोर्सेज वहाँ पर कोशिश कर चुकी है। सिर्फ जो है पिछले 3 से 4 सालों के अंदर सिर्फ 12 से 15 वक्फ प्रॉपर्टियां ही वो फोर्सेस के जरिए खाली कराई जा चुकी हैं। तो वक्फ लैंड भी है, वो भी सरकारी जमीन ही है, तो उस पर भी कब्जे हो रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी एजेंसियां हैं, उन पर भी कब्जे हो रहे हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है, जिसको जो है उसी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली का एक मसला है, यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ी है और सरकार कोई प्लान कॉलोनियां नहीं बसी है यहाँ पर। छोटी बाहरी जो कॉलोनियां हैं वो बहुत ज्यादा घनी आबादी वाली हैं। वहाँ पर सड़कों का मसला है, पानी का मसला है, बुनियादी सहूलियात का मसला है। तो वहाँ पर मसाजिद भी हैं, मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं, तो और गुरुद्वारे भी हैं। तो सभी जगह इस तरह की चीजें जो है वो पाई जा रही हैं। दिल्ली के सब इलाकों में इस तरह की चीजें मौजूद हैं। जी बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।